हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लिसनिंग की। लिसनिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं मिलती, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें कोई गाइडलाइंस मिल जाए जिनको फॉलो करके हम लिसनिंग में अपना स्कोर बढ़ा सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लिसनिंग एक ऐसी टास्क है जिसमें आप 9 आउट ऑफ 9 स्कोर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है आपकी, तो आप 9 आउट ऑफ 9 इजीली स्कोर कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है, तो जो गाइडलाइंस मैंने उनको दी है वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो इन्हें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बाद में मैं जितनी भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा या जितने भी आपको टैक्टिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, उन सबको मैं बोर्ड पर लिखकर भी दूंगा आपको इन शॉर्ट। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली लिसनिंग में करना क्या होता है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिसनिंग में एक एक्स्ट्रा पेपर मिल सकता है। आप वो पेपर डिमांड करेंगे एग्जामिनर से कि हमें एक्स्ट्रा पेपर चाहिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा पेपर प्रोवाइड करवा देंगे जिस पर आप रफ वर्क कर सकते हो। तो जो पेपर आपको मिलेगा उसका आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 आदमी बात कर रहे हैं, तो 3 आदमी बात कर रहे हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट स्पीकर है वो बोल रहा है कि माय नेम इज रिचर्ड एंड आई एम वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी। सेकंड बोल रहा है स्पीकर कि माय नेम इज केविन, आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। थर्ड बोल रहा है कि आई एम सिड, माई पैशन इज माई जॉब, आई एम एन इंस्ट्रक्टर ऑफ पैराग्लाइडिंग। तो आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिचर्ड लिख लिया, रिचर्ड के आगे आपने लिख देना है आईटी रफ शीट पे। केविन के आगे आपने लिख देना है AUTO ऑटो ENG इंजीनियर ऑटो, जो आपको समझ आ सके। EG समझ आता है तो EG लिख दीजिए ऑटो इंजीनियर, या AE समझ आता है तो AE लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, क्विकली नोट कर लीजिए। सिट लिखकर उसके सामने लिख दीजिए INST पैरा GID पैराग्लाइडिंग। तो क्विकली आपने नोट किया। बाद में जब आप आंसर ट्रांसफर करेंगे तो वो किसी के भी बारे में पूछ ले कि केविन क्या करता था, सिड क्या करता था, रिचर्ड क्या करता था, तो आप उसका आंसर बिना किसी हेजिटेशन के दे सकते हैं। क्योंकि कई बार वो क्या करता है कि एक आदमी बोल रहा है, फॉर एग्जांपल रिचर्ड बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ज्वाइंड an automobile company, after that I resigned and I started my own business, but I was unsuccessful. Later on I started working for a IT firm। तो आपको फॉलो करते जाना है एंड तक कि वो एंड
में कहां पहुंचता है। अगर वो ये वर्ड्स यूज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप तभी एकदम चौकन्ने हो जाइए कि इसके बाद वो कुछ ऐड करेगा। अगर वो सीधा सेंटेंस बोलता है कि माय नेम इज रिचर्ड, आई एम वर्किंग फॉर NIT कंपनी, दैट्स ओके। अगर वो कहता है फर्स्टली और व्हेन आई स्टार्टेड और व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड, तो इट मीन्स कि आगे जाके चेंज करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसी तरह आपने शॉर्ट नोट्स ले लेने हैं। सेकंड पॉइंट है कि आंसर इन बिटवीन द लाइंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल सारा है, तो सारा क्या बोल रही है कि आई हैव टू पे $100 टुडे, माई जॉब pays me $15 per hour. Today I can work for 5 hours. How will I pay the rest of money? तो इसमें उसने देने हैं $100, $15 पर आवर उसे मिलते हैं। 5 घंटे वो काम कर सकती है, तो 15 इंटू 5 75 हो गया, तो कितने शॉर्ट हो गई $25। तो ये कैलकुलेशन आपको क्विकली कैसे करनी होगी, रफ शीट पे। या वो ये पूछ सकता है कि उसने कितने अर्न कर लिए सारा ने, हाउ मच मनी ही कैन अर्न, कितने अर्न कर सकती है, तो 75 अर्न कर सकती है। ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच मनी शी इज शॉर्ट, तो सारा जितनी शॉर्ट है, जितने पैसे उसके पास कम है, वो आप बता सकते हैं अगर आपने नोट्स लिया होगा। तो उसके बाद आंसर आप ट्रांसफर, स्टेट में आंसर ट्रांसफर मत कीजिए शीट पे, क्योंकि उसमें गलती लगने के चांसेस होते हैं। तो ये आंसर है जो इसको बोलते हैं आंसर्स इन बिटवीन द लाइन्स। लाइन के बीच में आंसर दिया हुआ है, डायरेक्ट फिगर है ही नहीं। $100 उसने देने हैं, आज ही पे करने हैं, 5 घंटे वो काम कर सकती है और 1 घंटे के उसे $15 मिलते हैं। तो 15 इंटू 5 75, इसका मतलब $25 वो शॉर्ट है। ये हो गया दूसरा पॉइंट इन बिटवीन लाइन का। अब तीसरे नंबर पर आता है कि आप कन्वर्सेशन का पार्ट बने, जो कन्वर्सेशन चल रही है। जैसे कि लिबिया कहती है कि माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो आगे से माइक उसे आंसर करता है, व्हाई डोंट यू गो टू रिचमंड मोटर गैरेज। अब यहां पर वो उसे मोटर गैरेज भी बोल सकता था, या ये भी बोल सकता था कि रिपेयर, व्हाई डोंट यू गो फॉर रिपेयर, व्हाई डोंट यू गो टू मोटर गैरेज। उसने कहा रिचमंड मोटर गैरेज, यानी कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया। तो ये चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए इमीडिएटली कि अगर उसने किसी भी कंपनी का, किसी फर्म का नाम लिया है, तो इट मींस ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। उसे क्विकली नोट कर लीजिए कि रिचमंड मोटर गैरेज, वो कहता है कि माइक लिबिया से कहता है कि व्हाई डोंट यू गो टू रिचमंड मोटर गैरेज। तो रिचमंड मोटर गैरेज का मेंशन करना ही ये मायने रखता है कि रिचमंड की कोई जरूरत नहीं थी, मोटर गैरेज भी कहा जा सकता था, उसने रिचमंड कहा है, तो वो आपसे ये पूछेगा कि किस गैरेज में लिबिया जा सकती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब हमारे पास चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमारे पास है कि एडजेक्टिव्स को बहुत केयरफुली सुनिए आप। एडजेक्टिव को कैसे, जैसे लोला फॉर एग्जांपल लड़की का नाम है या लेडी का नाम है,
तो वो कह रही है कि आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, माई सन्स बर्थडे, ही कॉलिंग हिज 20 फ्रेंड्स। तो आपने सीधा क्या नोट करना है, 20 फ्रेंड्स। जिमी दूसरा स्पीकर वो बोल रहा है यू नीड एट लीस्ट 5 लार्ज पिज्जाज। तो आपने 5 लार्ज पिज्जा नोट करना है एंड 50 कैंडीज एट लीस्ट। तो आपने 50 कैंडीज नोट करना है। तो ये एडजेक्टिव्स आपने एकदम से नोट कर लेने। कितने फ्रेंड है, 20 फ्रेंड्स उसने बुलाए हैं। कितने लार्ज पिज्जा ऑर्डर करने हैं, 5। और कितनी कैंडीज हैं, 50। तो ये आपने वैसे ही CAND डालिए, कैंडी। जैसे आपको शॉर्ट एब्रीविएट करके आपको लगे कि मैं समझ जाऊंगा बाद में, आप वैसे लिख सकते हैं। ऐसे पिज्जा PIZ लिखकर 5, फ्रेंड FRD लिख दीजिए, FRND लिख दीजिए, या अकेला F लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एडजेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब जो पिच होती है, जिस पिच पर स्पीकर बोल रहा है वो पिच चेंज हो जाती है, यानी उसे मोनोटोन कहते हैं। तो वो मोनोटोन जो है वो एकदम से हाई होगी। तो मोनोटोन एकदम से हाई होगी, और वो जो हाई होना है वो आंसर होगा आपका। जैसे मोना कह रही है लेट्स गो टू बिग बाजार, लेट्स गो टू बिग बाजार। तो जैक उसके आंसर में बोल रहा है देयर इज ए बिग बाजार इन दिस टाउन। ऐसे नॉर्मल उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। तो कन्वर्सेशन में मोना कहती है लेट्स गो टू बिग बाजार। तो जैक बोलता है देयर इज ए बिग बाजार इन दिस टाउन। तो बिग बाजार पे उसकी मोनोटोन पिच जो है वो हाई हो गई। इसका मतलब ऊंची आवाज में उसने बोला, उस पिच को उसने हाईलाइट कर दिया। तो वो ये जरूर पूछेगा कि मोना और जैक कहाँ जा रहे हैं। तो वो बिग बाजार जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना है। अब इसके बाद जो शब्द विच वर्ड्स कम अगेन एंड अगेन, जो शब्द बार बार आए उसको आपने कैच करना है। जैसे पहला स्पीकर बोल रहा है व्हाट इज द मोटिव ऑफ गैस स्टेशन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ गैस स्टेशन। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन नेशन में, कनाडा अमेरिका में गैस स्टेशन बोलते हैं। तो वो फर्स्ट स्पीकर बोलता है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ गैस स्टेशन। दूसरा आदमी बोल रहा है कि गैस स्टेशन इज द बेसिक नीड ऑफ पीपल, गैस स्टेशन इज द बेसिक नीड ऑफ पीपल। तीसरा बोल रहा है देन व्हाई डू पीपल आर अगेंस्ट इट, देन व्हाई डू पीपल आर अगेंस्ट इट। इट फिर गैस स्टेशन के बारे में है। तो गैस स्टेशन तीनों ने रिपीट कर दिया। दो ने सीधा गैस स्टेशन कहा, थर्ड ने प्रोनाउन यूज कर लिया उसकी जगह इट। तो इट मीन्स कि वो आपसे ये पूछेगा कि लोग किस चीज के खिलाफ हैं। लास्ट में उसने कहा है why then why do people are against it, लोग किस चीज के खिलाफ हैं। या स्पीकर का नाम जो भी होगा ABCD, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे गैस स्टेशन के बारे में। तो जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, इसका मतलब वो आपका आंसर है।
बिना वजह के वो किसी भी चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमेशा ध्यान देना है आपने कलर्स, अगर रंगों के बारे में कोई बात हो रही है, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, ड्रेसेस की बात चल रही है, तो आपने कलर्स, जैसे कलर आ गया कोई भी तो कलर को कैच कीजिए। अगर नंबर आ गया तो नंबर को कैच कीजिए। मोबाइल नंबर आ गया तो माय मोबाइल नंबर इज 9814968140। ऐसे कोई भी मोबाइल नंबर आ गया तो उसको नोट कीजिए रफ शीट पे क्विकली। उसके बाद साइज आप बता दिया अगर किसी ने कि मेरा वेस्ट साइज 36 है, मेरा 34 है, तो वैसे ही जैसे मार्क बोल रहा है मेरा 34 है तो मार्क लिख के 34, स्टीव बोल रहा है मेरा 36 है, स्टीव लिख के 36 रफ शीट पे नोट कीजिए। तो कलर, नंबर और साइज, इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपको एग्जामिनर लिसनिंग में ये कहता है कि अपने 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए, उस वक्त आपने 11 से 16 तक के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कि उसने किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जितना आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले में नंबर पूछा हुआ है, दूसरे में साइज पूछा है, तीसरे में उन्होंने कोई वर्ड पूछा हुआ है जैसे गैस स्टेशन हो गया, चौथे में उन्होंने किसी पर्सन का नाम पूछा हुआ है, तो वो हो गया। जितने आप याद रख सकते हैं। ऑप्शंस को कभी भी आपने रीड नहीं करना है। ऑप्शंस को जब लिसनिंग स्टार्ट हो गई तो आपने 100% सिर्फ सुनना है। अगर आपने उस वक्त ऑप्शन, जैसे उसने कहा नीचे 4 ऑप्शन दी हुई कि डेविड कहां पर रहता है, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ या स्कैंडिनेविया, तो वो चारों में से कौन सी, अगर आप साथ साथ ये चेक करते गए कि जैसे सिडनी बोला आप सिडनी पे पहुंच गए, फिर उसने कहा मैं मेलबर्न चला गया, आप मेलबर्न पे आ गए, फिर उसने कहा ये, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान से सुनिए शीट पर की हाल कि वो लास्ट में कहां तक जाता है। फिर वही बात आ जाएगी, वो पहले कहेगा व्हेन आई वाज 18 वी मूव्ड टू मेलबोर्न, I spent 4 years there, when I was 22 we went to Sydney। तो ऐसे ही करके वो आगे आगे मूव करता रहेगा। आपने ध्यान से सुनते जाना है बस कि एंड कहाँ पे करेगा, एंड जहाँ पे करेगा वही आपका आंसर है। तो आपने अगर ऑप्शंस जो नीचे दिए हुए हैं अगर वो एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ रीड करने शुरू कर दिए तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब जितनी देर में आप कंफ्यूज होंगे उतनी देर में वो अगला क्वेश्चन बोल देगा, आप अगले पे पहुंचोगे इतनी देर में उससे नेक्स्ट बोल देगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने रफ शीट अपने पास रखनी है। रफ शीट के पास रखने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जैसे जैसे आपके आइडियाज आपको मिलते जाएंगे आप वैसे वैसे उनको उस पर रफ नोट्स लेते जाएंगे, और उसके बाद आपने ध्यान से सुना है तो आपका गैस भी एक्यूरेट जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पर हेडलाइंस बना के लिख के दे रहा हूं, इनको आप चेक कर लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, आपका स्कोर 110% इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक पूरा आजमाया हुआ और सर्टिफाइड तरीका है। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने ये लिसनिंग के रूल्स फॉलो कर लिए
तो आपको बहुत अच्छे बैंड लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। तो जैसे मैंने आपको लिसनिंग के बारे में गाइडलाइंस दी हैं, वो मैंने उनका हेडलाइंस बनाकर आपके सामने रख दी हैं। जैसे स्टार्टिंग में यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा शीट और पेपर। तो सबसे पहले आप एग्जामिनर से ये डिमांड कर सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा शीट और पेपर चाहिए अगर आपको नहीं दिया गया तो। सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स लाइक, जैसे मैंने आपको बताया कि रिचर्ड आईटी में काम करता है, केविन ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, सेट जो है वो इंस्ट्रक्टर है पैराग्लाइडिंग में। तो ऐसे आप शॉर्टली लिख सकते हैं उसके ऊपर कि रिचर्ड आईटी केविन, या आर लिखकर, आईटी के लिखकर, जैसे आपको एब्रीवेट करना अच्छा लगे, छोटा करना अच्छा लगे चीज को, वैसे आप कर सकते हैं। ये दूसरी गाइडलाइन है। तीसरी, आंसर इन बिटवीन द लाइन्स, जब लाइनों के बीच आंसर हो। जैसे सायरा हैज टू पे रुपीज कितने, $100 टुडे, आज उसने पे करने हैं। शी कैन वर्क फॉर 5 hours, वो 5 घंटे के लिए काम कर सकती है, और शी गेट्स, उसे क्या मिलता है, $15 पर आवर। सो इससे क्या हो गया, क्वेश्चन हाउ मच मनी शी इज शॉर्ट, तो कितने पैसे उसके पास कम हैं। तो $100 में से हम 15 into 5 करें, 75 बनता है। तो 100 में से 75 गए तो 25 आंसर। ये आप रफ शीट पर कर सकते हैं क्विकली। उसके बाद है ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हमेशा कन्वर्सेशन का पार्ट बन के रहिए। जैसे लिबिया है जो, वो कह रही है माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी कार खराब है। तो जॉन क्या कहता है, वाई डोंट यू गो टू रिचमंड मोटर गैरेज। तो रिचमंड यहाँ पर क्यों कहा उन्होंने, मोटर गैरेज भी कह सकते थे, तो रिचमंड कहा है तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। तो रिचमंड आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को ध्यान से सुनिए। जैसे लोला कह रही है कि टुडे माय सन्स बर्थडे, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ही इनवाइट्स हिज 20 फ्रेंड्स, उसने अपने 20 दोस्तों को वो इनवाइट उसने किया या करता है। तो जिमी बोलता है ओके देन यू नीड एटलीस्ट 5 लार्ज पिज़्ज़ास, तो तुम्हें कम से कम 5 लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए एंड 50 कैंडीज। तो 5 लार्ज पिज़्ज़ास मेन आपने नोट करना है, 20 फ्रेंड्स नोट करना है, 50 कैंडीज नोट करना है। तो ये आपके लिए आंसर हो सकता है। तो उसके बाद है फ्रॉम नॉर्मल मोनोटोन पिच ऑफ वॉइस, आवाज की जो पिच है, धीरे बोलना जैसे, या बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना। अगर धीरे बोल रहा है कोई, एक मोनोटोन चल रही है और सडनली राइज कर जाती है, एकदम बढ़ती है, दैट इज द हिंट, वो हिंट हो सकता है। जैसे मोना सेज टू मार्क, मोना मार्क से कहती है लेट्स गो टू बिग बाजार, तो मार्क आंसर करता है देयर इज ए बिग बाजार इन दिस स्मॉल टाउन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस छोटे से टाउन में बिग बाजार है। तो बिग बाजार पे उसने पिच है जो, वो अपनी सडनली राइज की, सडनली बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है लिसन विच वर्ड्स कम अगेन एंड अगेन, जो शब्द बार बार आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस स्टेशन के बारे में था कि गैस स्टेशन है, और दूसरा है जो वो कहता है कि गैस स्टेशन तो जरूरत है, तीसरा कहता है फिर लोग अगेंस्ट क्यों है उसके। तो गैस स्टेशन 3 टाइम रिपीट होता है, तो इसका मतलब गैस स्टेशन आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट ऑन कलर्स, साइज एंड नंबर्स। अगर लिसनिंग के दौरान आपकी रंग के बारे में सुनते हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, उस पर ध्यान दीजिए। साइज दिया गया है, जैसे वेस्ट साइज 34 मेरा जीन का साइज है, और 36 मेरी शर्ट का है, और 72 मेरी शर्ट का है। तो ऐसे साइज जो भी हो उनको नोट कीजिए, और कोई भी नंबर हो उसे जरूर नोट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है डू नॉट रीड गिवन ऑप्शंस, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मत पढ़िए लिसनिंग के दौरान,
वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्वेश्चन निकल जाएगा। ऐसे ही करते करते आप जब सेकंड पे पहुंचेंगे तो जो ऑडियो है वो थर्ड फोर्थ पे होगा, जब आप थर्ड पे होंगे तो वो फिफ्थ पे पहुंच जाएगा, आप फोर्थ पे होंगे तो वो सिक्स्थ पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा और इससे रीडिंग और सॉरी आपकी लिसनिंग है जो वो मिस हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पॉइंट्स जो है इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा और आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आप इन टच रहे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम नियर अबाउट एवरी डे IELTS को लेकर एक वीडियो डालता ही डालता हूँ, जो कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपका इंग्लिश का लेवल भी ऊपर उठाती है। तो मेरा मोटिव है आपको एक कामयाब राइटर, स्पीकर, लिसनर और रीडर बनाना। तो मेरी इस कोशिश में साथ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन रूल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू।